नमस्कार दोस्तों। इमरान खान का जेल के अंदर सुना है रेप हो गया। अब ये रेप किया क्यों? और भाई 75-76 साल का वो बूढ़ा है, उसको इन्होंने छोड़ा नहीं। और यहाँ पर भारत में उल्टा काम हो रहा है कि 76 साल का बूढ़ा वो नैनीताल में 12 साल की लड़की का रेप कर देता है। अब ये हुआ क्यों है इमरान खान के साथ? और अगर किया है तो इतनी बेहरामी से किया है उसका रेप। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं भैया, कंफर्म्ड न्यूज है, मेडिकल रिपोर्ट्स लीक हुई हैं। ये लीजिए, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, थोड़ी छोटी है, एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं कि कंफर्म्ड न्यूज है ये कि इमरान खान का खेला हो गया। आपको याद होगा जब इमरान खान को पकड़ने के लिए वो आए थे तो उसने एक एफिडेविट साइन करवाया था गवर्नमेंट से कि आप सब कुछ करेंगे, मेरा रेप नहीं करेंगे। उसने कमिटमेंट लिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और शहबाज शरीफ ने कमिट भी किया था, आसिम मुनीर ने भी कमिट किया था कि तुम्हारे साथ डंडे पड़ेंगे, तुम्हारे चित्र परेड होगी, सब कुछ होगा, तशरीफ पर डंडे मारे जाएंगे, पर तुम्हारा रेप नहीं करेंगे। कमिटमेंट ले लिया, लेकिन उसके बाद कमिटमेंट लेने के बाद भी इन्होंने वही किया। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि साल हो गया इसको जेल में गए हुए, 1 साल के बाद जाकर उसका काम किया है। ऐसा क्यों किया? क्या ये कर्मा है? अब सीरियसली क्या ये कर्मा है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये प्रधानमंत्री था तो नवाज शरीफ को इसने डंडे दिलवाए थे, ठंडे कमरे में उसको लटवाया था, और इसकी जो लड़की थी मरियम नवाज, उसके कमरे में, जेल के कमरे में कैमरे लगाए गए थे। क्या ये आज वही काम हो रहा है इसके साथ जो इसने बाकियों के साथ किया? और भी बड़ी न्यूज़ है इसके साथ साथ जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और शुरुआत करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। आपकी हंसी, उसका रेप हो गया, आप हंस रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सीधा भी मैंने किसी देश की नहीं देखी जहाँ पे एक्सपीरियंस उसको बुरा लगा हो, इंटेंशनल है। आप सोच लीजिए, पाकिस्तान आर्मी में रेप सेल्स होते हैं, और यस। अगर कोई पीएम जेल जाने से पहले ये एफिडेविट साइन कराए कि आप मेरा रेप नहीं करेंगे, तो कितना सॉरी स्टेटस का देश का। हम हंस रहे इसलिए कि इमरान खान के साथ पे हो गया। वैसे उनको मियाँ इमरान खान नियाजी कहना चाहिए। नियाजी इसलिए नहीं लिखते कि नियाजी नाम का जो जनरल था उसने बांग्लादेश में 93,000 का सरेंडर कराया था। तो बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स यहाँ पर हो रही है। खैर एनीवे, आपको ये पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में बहुत बताता है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ बताता है, और ये बताता है कि वो एक पूरा का पूरा टेररिस्ट नेशन है। और ये आज जब युद्ध के मुहाने पे पाकिस्तान खड़ा है, तो वो अपने देश की सुरक्षा छोड़ करके एक्सपीएम का रेप कर रहा है। तो आप समझिए कितनी दहशत और कितनी खराब मेंटालिटी है वहाँ की। लोगों का कोई उनको मतलब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, और यहाँ पर वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज कंडीशन। और देखिए, ये बात तो चल रही थी कि इमरान खान को बाहर निकालेंगे और उसको सत्ता सौंपी जाएगी, बिकॉज ही इज द ओनली वो है सेम पर्सन इन एंटायर कंट्री, और वही उसी से बात की जा सकती है, बाकी और किसी का काबिज नहीं है। जो नवाज शरीफ थोड़ी बहुत बात कर सकते थे, उन्होंने बैक सीट ले ली। शहबाज शरीफ को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ आते हैं, रटे रटाए नंबर वो पत्र पढ़ते हैं और वो वापस चले जाते हैं। आसिम मुनीर है कि नहीं है और कौन से गड्ढे में, ये पता नहीं चल पा रहा है। बाजवा के लिए तो कहते हैं भाग गया, तो अब वो कर मतलब अगर कहा जाए कंट्री हैज गॉन टू डॉग्स, देन इट इज द नेम इज पाकिस्तान। No, I अब would add that dogs have gone to dogs, यही बोल सकते हैं इनके लिए कि जो आप बोल रहे। बट मंजरी जी, मुझे ये बताइए, जो इन्होंने मरियम नवाज के साथ भी किया था, आपको याद होगा, शी सेड कि इमरान खान ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब वो बाथरूम में भी जाए, नहाने के लिए भी जाए, तो भी मेरे पास वीडियोस आनी चाहिए। ये इमरान खान के वर्ड्स थे मरियम नवाज के लिए और नवाज शरीफ के लिए। आज जो उसने किया था आज उसके साथ कर रहा है, किया जा रहा है, कर्मा ही कर रहा है उनको, और कुछ भी नहीं है।
देखिए, कर्मा रिटर्न्स तो है, लेकिन खाली मरियम नवाज वाला कर्मा रिटर्न्स नहीं है। बलोचिस्तान में जो इन्होंने किया उसका भी कर्मा रिटर्न्स है। ये सिंध प्रांत में इन्होंने जो किया वो कर्मा रिटर्न है। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में और पंजाब प्रांत में जो लड़कियों के साथ हुआ, तो ऐसा नहीं है। ये मेंटालिटी ही यहाँ से निकलती है जब ये लोग लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए माले गनीमत जैसा शब्द यूज करते हैं, माल समझते हैं उन्हें। तो मेंटालिटी तो पता लग जाती है। औरतों को बुरके में रखना, आधा गाड़ करके पत्थर फेंकना, चेन्स में बांध करके लेके जाना, मेंटालिटी तो समझ में आती है। इंसान को इंसान नहीं समझते, और जिसको भी चाहते हैं इस तरीके की सजाएं देते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज पूछ रही हूँ, ये जो इमरान खान के साथ घटना हुई, ये तो कुरान के हिसाब से गुनाहे अजीम है। ब्राइड और गे हम्म। थिंग्स इनके यहाँ बहुत बुरी है। तो इस्लाम के सिक्के को दुनिया पे स्थापित करने के लिए जो देश बना है, वो कुरान के खिलाफ कैसे चला गया, ये बात अकेले मुझे नहीं समझ में आई। बाकी सब कुछ ठीक है। हम्म। मंजरी जी, आपको मालूम है कि जो इनके मदरसे होते हैं वहाँ पे भी बच्चाबाजी होती है। वो मौलवी है, वो लड़कों के साथ क्या कुछ करते हैं, इसलिए इनको कुरान से मतलब नहीं है, इनको ऐश आराम से ही मतलब है। बट जो ये पाकिस्तान में हो रहा है, अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ, कल भी मैंने पूछा था। ये जो है बेशरम औरत ऊपर जो कहती है कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, ओ भाई पाकिस्तान में एक्सपीएम सेफ नहीं है, तुम भारत की बात बोल रही हो। अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप जाएंगी पाकिस्तान, वहां पे तो मुसलमान सेफ हैं, आप जाइए वहां पर। और जो नीचे औरत दिखाई जा रही थी यहां पर, ये वो औरत है जिसको, जो यहां पर इलीगली भारत में रह रही थी, उसको वापस भेजा गया तो रो रही थी कि मुझे वापस मत भेजा जाए, मेरा हलाला हो जाएगा। और ऊपर जो बैठी है ये बोल रही है कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। व्हाट विल शी से टुडे आफ्टर लिसनिंग टू दिस न्यूज कि एक्स पीएम ऑफ प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान है उसका रेप हो गया, वो भी जेल की कस्टडी में। वो कुछ नहीं कहेगी, चुप बैठ जाएगी। ऐसे में ये लोग चुप लगा लेते हैं, आप इनके मुंह में शब्द डालते रहिए, कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी मौन स्वीकृति रहती है। आप किसी से पूछिए कि क्या तुम ये हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते हैं, उसामा जी कहते हैं। तो ये वो कौम है जो इन सब चीजों को महिमा मंडित करती है। तो अगर कभी किसी प्रेशर में आपके आगे आकर के इन्होंने सच स्वीकार भी कर लिया ना, तो वो क्या इनके यहाँ होता है, झूठ बोलने को क्या कहते हैं ये लोग, एक स्पेसिफिक टर्म है। अल हाँ, मैं बताता हूँ आपको, अलतकिया, झूठ बोलने को अलतकिया। कहते हैं, अल तकिया नहीं, झूठ बोलने को बोलते हैं अल्लाह की कसम हमने नहीं किया है, उसको झूठ बोलना बोलते हैं। कि अगर इन्होंने अल्लाह की झूठ कसम खाई है मतलब झूठ ही बोलना है। आप ये सोच लीजिए, तो पाकिस्तान ने अपनी एक हकीकत विश्व पटल पे रख दी है। और इस तरीके से जो है ये लोग कर रहे हैं। समय के साथ साथ आपको पता चलेगा कि जब वहां पर पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और ये लोग हटेंगे, आपको असली हालत पाकिस्तान की तब पता लगेगी। जिस तरीके से धीरे धीरे बलूचिस्तान आजाद हो रहा है, तब आप वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके पास क्या है। आपने जो कश्मीर फाइल्स देखी है यहाँ पे, द केरला स्टोरी देखी है ना, वो सब छोटा पड़ जाए। बिल्कुल मैं जो समझता हूँ हालत, कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं इतने पके हुए हैं, अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी प्लीज जल्दी से हमारा छुटकारा दिलाइए, हमारी आर्मी से और आईएसआई से, हमारा दम घुट रहा है, आप ही हमें इससे फ्रीडम दिला सकते हैं। मंजरी जी एक चीज बताइए मुझे, और आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ आपको मैं। चाइनीज जो एम्बेसडर है उनकी मीटिंग हुई शहबाज शरीफ से। अब फोटो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये चाइनीज वो बैठे हैं, राइट हैंड साइड पे इनका प्रधानमंत्री बैठा है सो कॉल्ड। ऐसे लगता है कि कुर्सी के साथ बांधा हुआ है, देखिए नीचे वो जराबे नहीं, ऐसे लगता है बेड़ियां डाली हों। और जब वो मीटिंग कर रहा है उसके पीछे आर्मी का एक आदमी बैठा है, ओवरलुक कर रहा है, इंटरप्रेटर कोई नहीं है बीच में, आर्मी का आदमी बैठ के, हर एक मीटिंग में इनके एक आर्मी का आदमी बैठा होता है, कोई मीटिंग उनके बिना होती नहीं है। ये सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं लगता आपको जैसे देखिए पैरों में बेड़ियां बंधी हों, मुंह के ऊपर हवाइयां उड़ी पड़ी हैं सो कॉल्ड प्रधानमंत्री की, एम्बेसडर सामने बैठा है और आर्मी वाला एक एक बात को सुन रहा है।
और अगर कोई बात गलत होगी, पीछे से आवाज आती है, इस रास्ते पे भी नहीं चलना, फिर कुछ बोलने लगते हैं ये प्रधानमंत्री, वो कहते हैं तूने गलत बोल दिया, दोबारा से रिफ्रेश कर। बल्कि ये हालत है प्रधानमंत्री की वहां पर। यू थिंक दिस इज द वे? और ये हम भारत को बोलते हैं कि भाई हमने गजबे हिंद करना है। देखिए, लास्ट चीज का पहले जवाब देती हूँ। अगर विश्व में कहीं मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो उत्तर प्रदेश। ये बात अलग है, नैरेटिव कुछ और बनाया जा रहा है और वो एक प्लान्ड एजेंडा है। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ की हालत पे। शहबाज शरीफ आ, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। आदमी के इंस्ट्रक्शन पे बोलने वाली गुड़िया की हैसियत है उनकी। आप ये मान लीजिए कुर्सी से बंधे हैं, हाँ जी, ये भाई साहब वाकई में कुर्सी से बंधे हैं, भले ही बेनिया दृश्य हो या अदृश्य हो, लेकिन ये अपनी मर्जी से ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। और जैसे आप कठपुतली वाला उंगली हिला करके कठपुतली नचाता है, वैसे आर्मी इनको नचा रही है। वैसे इस समय आर्मी का सदर कौन है ये हम पूछ के बताएंगे, ढूंढ के बताएंगे, क्योंकि वो भाई साहब तो गायब नजर आ रहे हैं। तो ये कठपुतली कौन चला रहा है इस समय, ये भी खोजने वाली बात है जी। देखिए, बिल्कुल खोजने वाली बात है। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि बाजवा की एंट्री दोबारा से पाकिस्तान में होने वाली है और उसने ऑलरेडी अपने गोटियां खेलनी शुरू कर दी हैं पाकिस्तान में। आसिम मुनीर को मालूम है उसे अज्ञात वीर कोई ना कोई या आर्मी का कोई आदमी उसे गोली मार देगा, इसलिए वो छुपता फिर रहा है। दे ऑल्सो नो कि मोदी जी का टारगेट नंबर 1 वो आसिम मुनीर है, क्योंकि उसी ने ये सारा काम करवाया था। और अब बाजवा हमारे लिए काम कर रहा है, बिकॉज आज बाजवा को भी ये सेंसेशन न्यूज़ नहीं है बस दोस्तों। उसे एश्योरेंस दी गई है कि तुम्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, जो पाकिस्तान बचा कुचा होगा उसका। और वो वैसे भी पंजाबी है, पंजाबियों को ही लाइक करता है, वो पंजाब का ही प्रेसिडेंट बनने वाला है। क्योंकि बाकी बलोची ऑलरेडी उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। मोदी जी ने भी क्या खेल खेला है, सारी आर्मी को बलोचिस्तान से निकलवा कर यहाँ पे मीटिंग करते हैं कि मैं सारे आर्म फोर्सेस से मीटिंग कर रहा हूँ, रक्षा मंत्री से मीटिंग कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्या करता है, सारी आर्मी को पूरी कंट्री से निकाल कर हमारे बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। और पीछे से बलोचिस्तान और टीटीपी इसी दिन की तो वेट कर रहे थे, क्योंकि मोदी जी ने पहले बोला था आर्मी को मैं हटाऊंगा, तुम कंट्री में से अपने पोर्शन को हटा देना। अब बलोचिस्तान वालों ने बोल दिया ये साडा कंट्री हो गया। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं साडा कंट्री हो गया। पाकिस्तान कहता है वो साडा कंट्री किथे गया, वो कहते हैं मोदी ले गया। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। और प्रधानमंत्री इनके जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है वो बेड़ियां डाल के बैठा है, और जो पुराना प्रधानमंत्री है वो रेप करवा कर कपड़े फटवा कर वो बैठा है अपनी, अभी वो मेडिकल की रिपोर्ट चेक कर रहा है कि मेरा नुकसान कहाँ कहाँ पे कितना कितना हुआ है। तो ये तो हालत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की और इनके आर्मी चीफ की। और भारत में बैठे हुए गद्दार, यही 20 करोड़ जिहादी, वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। अब मेरी गुजारिश है, इन सब से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पाकिस्तान में जाइए। मुझे लगता है इनको हलाला करवाने का शौक बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी इस काम में माहिर है, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी यही किया था। इनको सबको मुझे लगता है पैक कर उधर भेजना चाहिए, ताकि वहाँ पर ये हर रोज़ एंजॉय कर सके, जैसे इमरान खान अभी आज की डेट में कर रहा है। मंजर जी, थैंक यू सो मच। हंसने वाली बात नहीं थी, उसका रीज़न है ये इमरान खान हमारा इमरान खान था। बहुत पैसे लिए हैं इसने भारतीयों से कि मैं आपको पाकिस्तान के 3 टुकड़े करवा के दूंगा। इसने हमारा काम भी नहीं करवाया और अपनी इज्जत के भी टुकड़े करवा लिए। ये तो अब खेला हो गया हमारे साथ भी। अब मुझे लगता है कि कोई नया मोहरा हमें पाकिस्तान में ढूंढना पड़ेगा जो हमारे लिए काम करेगा। मुझे लगता है बाजवा काम कर लेगा, बट वक्त बताएगा। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।